आज हिंदुस्तान के लाखों छात्रों की जुबान पर यही सवाल है कि ये लोग कौन थे जो पुलिस के साथ मिलकर प्रदर्शनकारी छात्रों पर लाठियां बरसा रहे थे। बिना रुके बेरहमी से लगातार इनके कई वीडियो आपने देखे होंगे जिनमें इन्होंने लाठी चार्ज किया है। छात्रों की पिटाई करने के बाद भी इनका इस तरह का रवैया था। जब छात्र सवाल पूछ रहे थे आप लोग कौन हैं, किसकी परमिशन से सादी वर्दी में सिविल ड्रेस में आप छात्रों को निशाना बना रहे हैं, लगातार लाठियां भांज रहे हैं, तब इस अंदाज में ये खड़े होकर जवाब देते थे। धीमी धीमी मुस्कान इनके चेहरों पर दिखाई देती थी। ये लोग कौन हैं जिन्होंने जंतर मंतर पर पुलिस के संरक्षण में छात्रों पर लाठियां बरसाई, वो आपको इनकी आइडेंटिटी पूरी बताएंगे। लेकिन उससे पहले देखिए विपक्ष के नेताओं ने कैसे इन लोगों को बेनकाब करना शुरू कर दिया है। कांग्रेस के नेता दीपेंद्र सिंह हुड्डा लिखते हैं, दिल्ली पुलिस ने कल सारी हदों को पार कर दिया। पुलिस कमिश्नर बताएं कि ये लोग कौन थे जो पुलिस के साथ मिलकर लाठियां लेकर आए थे। इनको सिविल कपड़ों में लाठी चार्ज करने की इजाजत किसने और क्यों दी थी? हमारे देश के युवाओं की आवाज को लाठियों और आंसू गैस के गोलों से दबाया नहीं जा सकता। जब सड़कों पर अत्याचार की लाठियां बरसती हैं तो संसद चुप नहीं रह सकती। शुरुआत छात्रों ने की, लेकिन इसके बाद विपक्ष के कई नेताओं ने इन चेहरों पर अब सवाल उठाना शुरू कर दिया है। इसी तरह टीएमसी की नेता महुआ मोइत्रा लिखती हैं, दिल्ली पुलिस, क्या आप हनी डागर पर से पर्दा उठा सकते हैं? वो कौन है, कहां रहता है? कल वर्दीधारी पुलिस कर्मियों के साथ मिलकर उसने हमारे बच्चों को कैसे पीटा, आइए इस आदमी का पता लगाया जाए। तो महुआ मोइत्रा ने कई तस्वीरें अपने इंस्टाग्राम और ट्विटर पर शेयर की जिसमें हनी डागर और कई लोग ये दिखाई दे रहे हैं और इनके हाथों में लाठियां हैं। कोई किसी के चेहरे पर नकाब है, कहीं हंस रहे हैं तो कहीं गुस्सा इनके चेहरों पर साफ दिखाई दे रहा है। इसी तरह कांग्रेस की नेता सुप्रिया श्रीनेत ने लिखा, ये बिना वर्दी में लोग कौन थे? इन्होंने युवाओं को बेदर्दी से मारा। क्या ये दिल्ली पुलिस के थे? कौन थे ये अज्ञात लोग? भाड़े के गुंडे भी मंगाए थे क्या मोदी जी ने? सुप्रिया श्रीनेत ने तल्ख तेवरों में पुलिस और सरकार से सवाल पूछा है कि ये लोग कौन थे जो बेदर्दी के साथ छात्रों को निशाना बना रहे थे। दरअसल ये जो चेहरा है जो कल सबसे ज्यादा वायरल हुआ, जिसके वीडियो सोशल मीडिया पर छाए हुए हैं, इसी का नाम हनी डागर है। ये दिल्ली पुलिस का कांस्टेबल ही है। दिल्ली पुलिस इन जैसे कई कांस्टेबल को सादी वर्दी पहनाकर लाई थी। आप अंदाज देखिए किस तरह से गले में कपड़ा लपेटा हुआ है। ये कई लोग दिल्ली पुलिस के कांस्टेबल ही थे लेकिन सादी वर्दी में आए थे। लेकिन अगर सादी वर्दी में आते हैं तो इस जिस तरह का इन्होंने रवैया अपनाया वो जायज हो जाता है, उसकी छूट मिल जाती है। पूरा देश, खासकर विपक्षी नेता यही पूछ रहे हैं कि इन लोगों पर कार्रवाई क्यों नहीं होती? कमिश्नर साहब इन लोगों पर जवाब कब देंगे जिन्होंने सबसे ज्यादा बेरहमी दिखाई इस पूरे प्रोटेस्ट में? छात्रों ने अगर गलती की, छात्र अगर बैरिकेड की तरफ बढ़े तो वहां पर आरएएफ थी, पुलिस थी, वो लोग उनको कंट्रोल कर रहे थे। लेकिन ये लोग दादागिरी के साथ, पूरी धौंस के साथ छात्रों से भिड़ रहे थे। इनके कई वीडियो हैं जो सोशल मीडिया पर वायरल हुए। देखिए उनसे जब पूछा जा रहा है तो क्या बोलेंगे, ये देखिए, ये देखिए। अब आप अंदाजा लगाइए, सवाल पूछने पर ये लोग सीना तान कर आपकी तरफ बढ़ रहे थे। आप इनसे सवाल करते हैं तो इनके हाथ में लाठी है, ये तुरंत आपकी तरफ सीना तान कर चल देते हैं। और कई वीडियो में आपने देखा भी होगा इन लोगों ने प्रदर्शनकारी छात्रों पर लाठियां भी चलाई हैं। इसी प्रदर्शन में एक ये वीडियो भी सामने आया जिसने कई सवाल खड़े कर दिए। यानी ये जितने भी पुलिस की ड्रेस में आप लोग देख रहे हैं, ना तो इनकी वर्दी पर कोई बैच था, ना ही इनकी वर्दी पर इनके नाम लिखे हुए थे। इसके अलावा
कुछ लोग जो आरएएफ की ड्रेस में थे उनकी भी वर्दी पर नाम नहीं लिखा हुआ था। यानी ये किस तरह से लाए गए थे, कौन लोग थे, इसकी सच्चाई किसी को मालूम नहीं है। पुलिस जवाब ना दे, लेकिन सोशल मीडिया पर लगातार लोग इन लोगों पर सवाल उठा रहे हैं। ये देखिए किस तरह से इन लोगों पर सवाल उठाते हुए लिखा गया है। दिल्ली पुलिस ने कुछ बताया कि सादे लिबास में ये लोग कौन हैं, किसके भरोसे लाठी लेकर पुलिस के साथ चल रहे थे। अगर वहां हजारों वर्दीधारी जवान तैनात थे तो बिना वर्दी वाले ये लोग कौन थे। कई वीडियो इनमें से कुछ लोगों को लाठी चलाते हुए भी आपने देखे होंगे। क्या इस पर कोई अधिकारी स्पष्टीकरण देगा? इसी तरह ट्विटर पर ऐसे कई वीडियोस की बाढ़ आई हुई है जिसमें इन लोगों के वीडियो वायरल हैं। लेकिन इसी बीच एक ये मजेदार वीडियो आप मान सकते हैं, ये भी बहुत वायरल हो रहा है। जंतर मंतर पर कल बच्चे पिट रहे थे और राष्ट्रीय बाल संरक्षण आयोग छत पर खड़े खड़े तमाशा देख रहा था। ये राष्ट्रीय बाल संरक्षण आयोग का ऑफिस है, इस पर कुछ लोग खड़े हुए थे और इसी के नीचे यहीं पर प्रदर्शनकारी और छात्रों के, पुलिस और प्रदर्शनकारी छात्रों के बीच टकराव हो रहा था। छात्रों को पीटा जा रहा था और ये लोग ऊपर खड़े हुए थे। अब इसको लेकर भी कई लोगों ने सवाल खड़ा किया है। सवाल ये उठता है, जब छात्रों की गलती थी, छात्र बैरिकेडिंग तक पहुंच रहे थे, उसके करीब थे, तब जाकर पुलिस उन पर एक्शन ले रही है, तो पुलिस के पास एक वैलिड पॉइंट बनता है कि ये बैरिकेडिंग लांग रहे थे, हमने धारा 163 लगाई हुई थी, इसीलिए हमें लाठीचार्ज करना पड़ा। आप पुलिस की इस थ्योरी को मान सकते हैं, पुलिस की इस बात को हम समझते हैं, लेकिन राह चलते जो छात्र रोड पर निकल रहे हैं बिना किसी हिंसा के, उन लोगों पर भी इन लोगों को एक्शन लेते हुए देखा गया है। इसी को लेकर अब विपक्ष सवाल खड़े कर रहा है कि इनको इतनी खुली छूट क्यों दी गई थी कि ये आते जाते निर्दोष लोगों पर भी, निर्दोष छात्रों पर भी लाठियां उठा रहे थे।